top of this segment, we bring to you a story that has now been gaining momentum within the nation. This is the National Herald case, which has taken a dramatic turn with a fresh FIR naming Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and key aides, including Sam Pitroda, intensifying the political storm. While Congress has already decried the move as a political witch hunt and an attempt to target the opposition, the BJP has launched a scathing attack, calling it a clear case of loot, alleging corruption runs in Congress's DNA and asserting that the law is finally catching up with Rahul and Sonia. Amid this escalating row, Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi has also criticized the FIR, calling it a tool to attack the opposition and condemning the bending of agencies to political masters. Let's quickly take a look at the reactions before we proceed. Simply, it is a political torture which they are trying to create. It will not go well. History will repeat. A lot of problems will happen. See, it is jealousy. Rahul Gandhi never cares, I am telling you. Let them put him to jail. He will never care for anything. It is not good. I also appeal to the central government. This vindictive attitude will not give you fruits. It will only demoralize your ethical values. Politics, let us face in the streets. Let us face in the election, in public. Not like harassing and misusing this various institutions. हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, विघटन के मुद्दे, विदेश नीति के मुद्दे, अमेरिका से लेके चीन से लेके बांग्लादेश के मुद्दे इत्यादि इत्यादि। अगर आपको यहाँ से नज़र हटानी है, डाइवर्ट करनी है, तो ये इस प्रकार के उत्पीड़न, प्रतिशोध के मुद्दे आपको उठाने पड़ते रहेंगे। ये एक ही उदाहरण है जहां बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है नेशनल हेरल्ड के विषय में। और ऐसा ये अजूबा है कि मैं समझता हूं कि ये पहली बार वन ऑफ दी 7 और 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाना चाहिए। अगर आप न्याय प्रणाली पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो ये गलत है ना। आप देश को आप अराजकता में नहीं लेके जा सकते। कानून व्यवस्था जिसके ऊपर और कोई नहीं है, कानून के सामने हर कोई एक बराबर है और भारत में कानून का राज चलता है। न्याय प्रणाली पर भी अगर कोई भरोसा नहीं करेगा तो इस सोच के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत की न्याय प्रक्रिया जिस तरीके से बिना कोई पक्षपात किए सत्य के साथ न्याय की स्थापना के लिए कार्य करती है, ऐसे में अगर आप उसको भी किसी राजनीतिक दल के दबाव की बात कहेंगे तो आप बुनियादी ढांचे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। स्पष्ट रूप में ये भ्रष्टाचार का क्लासिक उदाहरण है। ये मामला स्पष्ट रूप से ये डकैती का मामला है। इनको लूट का हिसाब देना चाहिए, ना कि उल्टे प्रश्न कर रहे हैं। EOW और या अन्य जो ED है या वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, तथ्यों के आधार पर अपनी कार्रवाई करते हैं। ये संस्थाएं बीजेपी की सरकार में नहीं बनाई गई हैं। ये कांग्रेस की जब तक या आज़ादी के बाद से ही संचालित हो रही हैं। निष्पक्ष काम करें, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता होती है। अब लूट आपने किया तो निष्पक्षता कहाँ से आएगी? एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर है। जब ED कोई मामला परस्यू करती है और उसकी चार्जशीट पेश करती है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला बनता ही है। किस प्रकार से 1 करोड़ रुपया के आधार पर, वो भी रूट कराया कलकत्ता की कंपनी के माध्यम से, उसमें से 50 लाख रुपया देकर आके आपने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी कब्जा ली और उसमें भी कई सारी अनॉर्मलीज हैं, उसमें भी कई सारी घोटाले हैं। अब वो सबकी जांच होना जरूरी है।